हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वैसे तो मैंने पहले भी काफी बार लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल पर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सिंपल और क्लियर अप्रोच। सिर्फ 3 स्टेप में लिक्विडिटी स्वीप एंट्री कैसे मिले, बिना ओवरथिंकिंग, बिना डाउट के, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो उन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के लिए है जो बार बार एंट्री मिस करते हैं या गलत जगह फंस जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले हम उन 3 स्टेप्स की बात करते हैं। ओनली 3 स्टेप्स फॉर अ लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। तो फर्स्ट स्टेप है हायर टाइम फ्रेम मार्केट डायरेक्शन, वीकली की डायरेक्शन। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, मेजर डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे मैं कोई शॉर्ट टर्म डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। ओके, एक बार ये क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेप, एमटीएफ लिक्विडिटी स्वीप। एमटीएफ मतलब मीडियम टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी स्वीप। डेली में लिक्विडिटी स्वीप ज्यादातर अच्छे से वर्क करते हैं। ये मैं पहले से बताती आ रही हूँ, प्रीवियस वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि लिक्विडिटी स्वीप हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। लोअर टाइम फ्रेम में मैं लिक्विडिटी स्वीप एंट्री लेना रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो एमटीएफ लिक्विडिटी स्वीप तो स्विंग के लिए डेली ही एमटीएफ होता है। तो डेली में अगर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप दिखा, हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब कि 1 आवर में। और 1 आवर में कंफर्मेशन देखना है जो कि होगा CHOCH। ये ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी स्वीप होते ही इंस्टेंटली ट्रेड लगती है। लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। तो लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, वो इंस्टेंट होती है। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन देखना होता है। जैसे मैंने नोट में भी लिखा है, रिमेंबर लिक्विडिटी स्वीप्स आर इंस्टेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप लेट हो गए हो तो वहां पर ट्रेड मत लगाओ, आपको आगे भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। तो चलिए मैं आपको इसका रियल चार्ट एग्जांपल शेयर करती हूँ कि किस तरीके से ये तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट नाउ रियल चार्ट एग्जांपल्स। ओके, तो हम आ चुके हैं USD CHF में। और यहाँ पे सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम की क्या डायरेक्शन है, यू कैन सी दैट क्लियरली। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो ये क्लियर है, अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी रेदर देन अप ट्रेंड। तो हमें सेल अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं डेली में, मिड टाइम फ्रेम। डेली में हमें अगर लिक्विडिटी स्वीप दिखता है कहीं पर भी तो हमें वहां पे कंफर्मेशन देखना होता है। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। करंट में लिक्विडिटी स्वीप हुए होंगे। ओके ओके, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई है, ये स्वीप हो रहा है। ओके, यहाँ पे नीचे और भी लिक्विडिटीज है जो ग्रैब हुई है, बट हम सिर्फ स्वीप वाले को देख रहे हैं अभी। तो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, साथ पे देखो ये वाला कैंडल है ना, इसका हाई भी स्वीप हो रहा है, ये ब्लू कैंडल स्वीप कर रही है। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप मिला डेली में। आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके सीधा कंफर्मेशन देखना है। तो अभी लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा हमारा, 1 आवर। तो 1 आवर में हमें कंफर्मेशन देखना है। तो 1 आवर में क्या कंफर्मेशन देखना है, CHOCH। डेली में लिक्विडिटी स्वीप होते ही हमें जाना है 1 आवर में और एक ही कंफर्मेशन देखना होता है और वो होता है CHOCH। तो यहाँ पे देखो, ये हाईएस्ट है तो इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। और वैसे भी लोअर टाइम फ्रेम में माइनर CHOCH चलता है। ओके, तो माइनर CHOCH भी मिल रहा है ना, तो उसको ले सकते हैं। तो ये CHOCH मिला तो अभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी आप चाहो तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाओ, ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड लगाओ, इम्बैलेंस पे ट्रेड लगाओ, या फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे ट्रेड लगाओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेक श्योर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो दिख नहीं रहा, राइट। क्या यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है? मैं पर्सनली इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक दोनों को चूज करती हूँ और मैं ये ध्यान रखती हूँ कि रिस्क मेरा मैनेज हो। रिस्क 1% 2% से ज्यादा नहीं जाए कैपिटल का। तो यहाँ पे मुझे एक इम्बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा इम्बैलेंस है।
तो इस इम्बैलेंस के ओपनिंग पर अपॉर्चुनिटी लग सकती है। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, जो कि होगा ये वाला। ओके, और टारगेट लिक्विडिटी स्वीप में मैं टारगेट 1:3 ही रिकमेंड करती हूँ। 1:3 से कम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, और 1:3 से ज्यादा वो डिपेंड करता है। अगर मार्केट की डायरेक्शन में आप ट्रेड लगा रहे हो तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, बट 1:3 इज गुड इनफ इन लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे ये 1:3 हो रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। लेट्स प्ले इट आउट। ओके, मार्केट ऊपर गया, एंट्री करी, और फिर सीधा नीचे, और हमारा टारगेट है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप पर हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स गो बैक टू डेली टाइम फ्रेम, और इसको मैं आगे करती हूँ और हम लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे मुझे एक और लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, दिस वन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिक्विडिटीज तो ग्रैब हुई हैं, साथ के साथ यहाँ पे ये हाईज हैं, और ये वाला हाई, ये इक्वल हाईज बना रहे हैं। ओके, तो ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी भी स्वीप हो रही है। तो जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखना है, और कंफर्मेशन क्या होगा, CHO CH। तो 1 आवर में हमें जाकर के चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा। तो लेट्स सी इन 1 आवर। तो 1 आवर में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि मिल रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। स्वीप करते ही मार्केट ने नीचे आकर के हमें CHO CS दिया है। ओके, माइनर CHO CH होगा तो वो भी चलेगा। ओके, तो CHO CH मिला। अभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इस इम्बैलेंस पर लगा सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक पे लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू एंड आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ओके, टारगेट 1:3 मैं रिकमेंड करूंगी, और आप चाहो तो करंट जो प्रीवियस लिक्विडिटी है जो ग्रैब हो सकती है उस पे भी रख सकते हो, इम्बैलेंसेस पे भी रख सकते हो। ओके, देखते हैं मार्केट क्या किया। लेट्स प्ले इट आउट। आई डोंट थिंक मार्केट यहाँ पे ऊपर आया है। मैं इसको डेली में ही प्ले करती हूँ, यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, सो ये हमारा ट्रेड है, एंड लेट्स सी। ओके, तो मार्केट यहाँ पे नहीं आया, ये एंट्री नहीं हुई। इट्स ओके। ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे कभी भी 100% नहीं होता, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। कभी आपकी एंट्री लगेगी, कभी आपकी एंट्री नहीं लगेगी, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी आपका टारगेट हिट होगा। ये कंटिन्यूस चलने वाला है। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो होता है उनका रिस्क, और कोई चीज उनके हाथों में नहीं है। राइट, तो ट्रेड लगाते वक्त आप कितना रिस्क लगा रहे हो, कितनी लॉट साइज लगा रहे हो, वो आपके कंट्रोल में है। ट्रेड में क्या होगा, मार्केट आपकी एंट्री करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, टारगेट हिट करेगा, या एंट्री करेगा ही नहीं, वो आपके हाथों में नहीं होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, नेवर थिंक लाइक 100%, कुछ भी 100% नहीं होता ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो ये एंट्री नहीं हुई, इट्स ओके। आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में, उनको देखिएगा। ओके, क्लोज दिस ट्रेड। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और हम लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट वन। तो यहाँ पे करंट में ही मुझे लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पे और भी लिक्विडिटीज ग्रैब हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये ऊपर आकर के ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है। साथ के साथ यहाँ पे ये हाई है, इसको भी मार्केट ग्रैब कर रहा है, और एक स्वीप कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, मतलब कि कैंडल क्लोज नहीं हो रही, कैंडल की शेडो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। तो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप होते ही नीचे की तरफ मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप 1 आवर में जाके कंफर्मेशन देख सकते हो। तो 1 आवर में हमें कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन क्या होगा, CHO CH। तो यहाँ पे क्या CHO CH मिल रहा है, ऑफ कोर्स मिल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। इस हाई से प्रीवियस पुल बैक, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, बट इसके नीचे काफी सारे वैलिड पुल बैक है। तो मैं एक का
ब्रेक बता देती हूँ। तो इट्स गोना बी अवर माइनर CHOCH मिल गया। तो अभी हम ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर फ्लो, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, जो भी आपको सही लगता है आपके हिसाब से आप वो उस पर ट्रेड लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं पर्सनली इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक पे चलती हूँ। तो यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी है। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाती हूँ तो फिर यहाँ पे जितने भी पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आ रहा है 26 पिप्स। तो मैं क्या करूंगी ना, 26 पिप्स को कैलकुलेट करूंगी कि एक्चुअली में कितना मेरे को लॉस होने वाला है मनी में, राइट, करेंसी में। फिर जाके मैं इस ट्रेड को लगाऊंगी। तो कैलकुलेशन पूरा होना चाहिए एज अ ट्रेडर। या फिर इम्बैलेंस पे भी लगा सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे रिस्क में आ रही हो ट्रेड। टारगेट 1:3 आई रिकमेंड। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेड बन रही है। लेट्स सी मार्केट ने क्या किया। मार्केट आ रहा है ऊपर। ओके, बहुत धीरे धीरे। ओके, अभी एंट्री हो चुकी है एंड देन सीधा नीचे, टारगेट हिट। ओके, इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, हायर टाइम फ्रेम की मेजर डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, उसी डायरेक्शन में आप लिक्विडिटी स्वीप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा, मिड टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आप लिक्विडिटी स्वीप देख सकते हो। कोई भी लिक्विडिटी का आपको स्वीप देखने को मिल रहा है, पुरानी लिक्विडिटी का, तो वहां पे स्वीप के बाद आपको सीधा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखना है इन 1 आवर। CHOCH 1 आवर में मिलते ही आप वहां पे ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस या फिर ऑर्डर फ्लो, प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड मैं पर्सनली 1:3 रिकमेंड करूंगी। 1:3 में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम किसी मेन जोन पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर मार्केट डेली वीकली के कोई मेन एरिया पर है तो वहां पर तो अगर आप ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड भी लगाते हो उन सब के बेस पे तो फिर आप ऑफ कोर्स लगा सकते हो। बट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बेस पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में के काफी सारे फैक्टर्स भी काम में आते हैं, जैसे कि सप्लाई डिमांड जोन्स एंड ऑल। तो मार्केट शायद वहां पे सिर्फ 1:3 का मूव दे और वापस अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इसलिए 1:3 मैं रिकमेंड करूंगी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप में, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। बट अगर कोई मेजर एरिया है हायर टाइम फ्रेम का, उसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो वहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड को उसके बेस पर सेट कर सकते हो। ओके, बट 1:3 इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। सो आई होप ये समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली, अगर आपको इस वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ में आने वाले वीडियोस में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।